नहीं गए, खुशियों के चमन में ये खेलता जमाना दे गए। आज आजादी के अवसर पर बड़े जश्न जुलूस के साथ आजादी के समारोह मनाए जाए और खुशियों का इजहार करें, परंतु मुझे लगता है कि हम उनको भी सलाम करें जिनकी बदौलत से यह दिन हमको देखने के लिए मिला है। दरअसल यह आजादी उन्हीं बलिदानियों के शहादत का भारतवासियों के लिए एक महंगा तोहफा है जिसे हमें सदैव हमको रखना होगा। दोस्तों, यह लहरता हुआ तिरंगा झंडा महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इस मुल्क की शान और एक मान का प्रतीक है। आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन के दौरान हमारे मुल्क के हजारों युवक नौजवान युवतियां हाथों में झंडा लेते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हिंदुस्तान के सड़कों पर और गली में निकलते थे। तभी फिरंगी हुई दंदनाती हुई गोलियां उन्हें लहूलुहान कर देती थी। उस वक्त वे मौत के शिकार मत वाले भाई बहन गिर पाते थे, पर झंडा नहीं गिर पाता था क्योंकि दूसरा कोई आगे बढ़कर वह झंडा थाम लेता था। यह है हमारे मुल्क के शहीदों की फितरत। उस वक्त मौत का दिला देने वाले शहीदों को हम भला अपनी यादों से कैसा दूर रख सकते हैं। आज बड़ी शान और शौकत के साथ दिल्ली के लाल किले पर आजादी के समारोह मनाए, किंतु इस संकल्प और प्रतिज्ञा के साथ कि हम उन स्वप्नदर्शियों को निराश नहीं करेंगे। हम अपने तन मन धन से इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और धरती से जुड़े हुए हर इंसान की खुशहाली के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, मुझे याद आते हैं सुभाष बाबू जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून तो हमने बहुत बहाया परंतु आजादी हमें नसीब नहीं हुई। मुट्ठी भर लोगों की आजादी करोड़ों लोगों की आजादी कहला नहीं सकती थी। आज भी आम आदमी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, बच्चों के आंखों में आशाओं के सपना नहीं खो रहे हैं। निराश और घुटन के मोहल्ले में अपनी जिंदगी ढो रहा है। अखबारों में अरबों की दौलत पर लोगों की काबिज या फिरिस्तें छप रही है, पर सियासत के मदासी उन ढूले लंगड़े अफाइजों की जारी नहीं करते जिनके तव पर एक गरम रोटी सेकने के लिए चुटकी तक आटा नहीं होता। हमें दावे है तो उन लले लंगड़े अफाइजों को अपने देश के सामने पेश करें ताकि दुनिया भी देख सके आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी आम आदमी की जिंदगी कितनी तब्दील हो गई है। आज भी जेलें ठसाठस भरी जा रही है, गुनाहों के फसल में बढ़ोतरी हो रही है, कानून अंधा और अफाइज हो गया है, प्रशासन भ्रष्ट है, वर्दीदार खुद डाकू और लुटेरे बन गए हैं। सत्य में जनता केवल उस अर्थहीन पट्टी पर रह गई है गीता बेचारी छोटे और फरेबियों के हाथों का स्पर्श झेलते झेलते अदालतों में थक गई है। ऐसे में जश्न मनाना मुझे बेमतलब और महत्व का एक नाटक लगता है। दोस्तों, क्या कहूँ और क्या न कहूँ तो भी कितना कहूँ। राजनीति इतनी जख्मी कभी नहीं थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता एक से बढ़कर एक थे। ज्ञान और विज्ञान में उनकी दखल थी। वे राजनीति के प्रकांड पंडित थे। वे उस राजनीति के पुजारी थे। तपस्या एवं त्याग की खुशबू आती थी। वे दौलत या प्रतिष्ठा के लालची नहीं थे। आज यह कहाँ सुनाने को मिलता है कि यह भारत देश हमारा है, अब नहीं डरना, दुश्मनों से है लड़ना, भारत को दुल्हन बनाना है। इस मौके पर एक संकल्प दोहराए कि दिल दिया है जा भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। जरूरी नहीं कि सभी मेरे पीड़ा से सहमत हो। कुछ की शिकायत भी होगी कि मैं सिर्फ खमियों का दस्तावेज कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आज अच्छाई को बार बार बसाया जा रहा है। मेरी चिंता उस सामने बैठी हुई पीढ़ी को लेकर है। आज हमारी पीढ़ी ने झेल लिया और झेल भी रही है, किंतु इस नई पौध की संभावनाओं का क्या होगा? क्या उन्हें उनका एक नया आकाश दे पाएंगे? हर आदमी को एक आकाश और एक धरती चाहिए, इसलिए आज उन्हें हम उनकी धरती और एक आकाश दे दिए। दोस्तों, एक बात मैं जरूर करना चाहती हूँ कि केवल मानसिक विकास की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की भी मार्ग सुनाए जाए। आदमी का दिल भी धड़कना चाहिए। विज्ञान की पहुंच की सीमा भी होती है, वहाँ से विज्ञान बस कहता है, वहाँ से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए नया भारत निर्माण के लिए ज्ञान, विज्ञान और धर्म का पैदाश करना होगा। और कचरे के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों को जुदा करके देखते हैं, परंतु हम इंसान के धर्म में सब एक है। हमारे खून का रंग एक है। हम सब अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि बंटवारे हमारे समाज की देन है। फिर हम सिर्फ आदमी के बहुतार पैदाश होते हैं, हिंदू या मुस्लिम नहीं। हम सब माँ के कोख से ही पैदाश होते हैं। फिर माँ को क्यों बांटते हो? बांटना है तो प्रेम को बांटो, इंसानियत का पैगाम बांटो। आदमी को क्यों बांटते हो? मत लगाओ नफरत की आग
फिजाओं में। अगर लग गई आग तो सारी बस्तियां जल जाएगी। आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, यदि जली तो चौपाइयां जल जाएगी। इसके पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं तो मैं एक वाकया का जिक्र करना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक विद्यार्थियों से ज्यादा है, इसलिए मैं एक वाकया देखूं। बात भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की है। चंद्रशेखर ने जब भगत सिंह को बम फेंकने का जिम्मा सौंपा तो भगत सिंह ने कबूल भी कर लिया, पर इसके बाद मैं गिरफ्तार होऊंगा। फिर आजाद ने पूछा, आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक गिरफ्तार होना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहते हो? क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। तब आजाद ने कहा, गजब की बात है, लोग आज मृत्यु की एक नई परिभाषा मिल गई है। लोग मरना नहीं चाहते और आजाद मरकर जीने का अमर संदेश देते हैं। इसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो एक नौजवानों के लिए मिसाल और संदेश था, और उसने कहा कि मेरी मौत सस्ती नहीं होगी, बड़ी महंगी पड़ेगी अंग्रेजों को। जिस दिन ये फिरंगी मुझे फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान की हर माँ कहेगी, जाओ बेटो और भगत सिंह की तरह लटक जाओ। उस दिन हिंदुस्तान के इतने भगत सिंह निकलेंगे कि ये अंग्रेजों के पास इतनी दूरियां नहीं होगी कि हिंदुस्तान को लटका सके। प्यारे दोस्तों, याद रखना, बड़ी कीमत चुकाई है इस मुल्क की आजादी पाने के लिए। माओ ने अपने बेटे दिए, बहनों ने अपने भाई दिए और ललनों ने अपने सौभाग्य सिंधु दिया है, तब जाकर यह आजादी हमें मिली है। बहुत खून बहाया है लोगों ने। बड़े आभारी हूँ आप सभी की कि सभी ने पीड़ा दी दिल में, उड़े को थोड़ी बांट दी। प्रतीक पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, जिसने गाया है अमर शहीदों ने। मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य है मेरे, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य है मेरे। हंसकर मुझको आज विदा कर जन्म सफल हो मेरा, हंसकर मुझको आज विदा कर जन्म सफल हो मेरा। रोता जग में आया हंसता चलाए बालक तेरा, रोता जग में आया हंसता चलाए बालक तेरा। मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य मेरे। दूर मेरी जिस जगह तेरी मिट्टी में मिल जाएगी, दूर मेरी जिस जगह तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। 100 साल गुलाबों की फूल बगिया लहराएगी, 100 साल गुलाबों की फूल बगिया लहराएगी। मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य मेरे। कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा। तारों में तू देखेगी एक नया सितारा, तारों में तू देखेगी एक नया सितारा। मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य मेरे। फिर जलूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा, फिर जलूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा। उन्नत बात हिमालय पर जब लहराए तिरंगा, उन्नत बात हिमालय पर जब लहराए तिरंगा। मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, मतरो माता लाल बहुत तेरे लाले, जन्मभूमि के काम आया में बड़े भाग्य मेरे, बड़े भाग्य मेरे। जय